जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी 2024 की निकली हुई थी, उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो हम एक एक करके सभी शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि जो 2023 का पेपर होगा उसमें कुछ जो जैसे तद्भव तत्सम नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2024 में जो पेपर हुआ उसमें तद्भव तत्सम भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो केवल आपको हिंदी की प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मात्र से ही आपको आने लगेंगे। और जिसने यूपी पुलिस की तैयारी की है, ठीक है, तो वो तो ये पेपर आसानी से 20 में 20 कर ही देगा। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर आता है, लेकिन प्रैक्टिस करना है भाई, प्रैक्टिस पर फोकस करना है। तो चलिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका आसान है। तो पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। या ठीक है, तो ये आप इंग्लिश में कह सकते हैं OWS, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द वाला ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो दो क्वेश्चन ये पूछ लेता है किसी किसी शिफ्ट में। तो मांस रहित भोजन को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं निरामिष। क्या कहेंगे? निरामिष उसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द बंदर, तो बंदर का जो तत्सम उसने पूछा है, तो बंदर जो है तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव। जो आपका संस्कृत वाला होगा वो तत्सम कहलाता है, जो आम बोलचाल में हिंदी वाला बन गया वो तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो बंदर जो है वो आपका तत्सम है, बंदर आपका तद्भव है। ठीक है, तो बंदर का आपको तत्सम बनाना है, तो वो हो जाएगा आपका बानर। ठीक है, बानर राज। आपने जब रामायण सुनी होगी तो बंदर तो कहते नहीं, क्या कहते हैं? बानर। ठीक है, बानर सेना। तो संस्कृत वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें देखिए आप कि इसमें देखो माहौल जो है उसने बोला शुद्ध वर्तनी, मतलब कहाँ शुद्ध लिखा है? कोई आपका जो शब्द है वो कहीं गलत तो नहीं लिखा है? जो गलत लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। तो देखो इसमें माहौल है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। हाँ पे 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये उस समय की स्थिति ठीक नहीं, तो ये समय होना चाहिए, या सम लिखा है तो ये भी गलत। और ये चौथे नंबर पर देखोगे, ये आपका धुन गलत है। धू में छोटा धू होता है, ये बड़ा धू लिखा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, तो ऑप्शन 1 ही आपका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। बाकी तीनों में आपकी मिस्टेक है। ठीक है, कहाँ मिस्टेक है वो मैं आपको बता भी दिया हूँ। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द है आपका ये शीत, तो शीत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका उष्ण। ऑप्शन 1 सही। बढ़िया, इतने आसान से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो शब्द है विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची होगा लक्ष्मीपति। लक्ष्मी माता के पति लक्ष्मीपति। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द है आपका उच्च। उच्च का आपको तद्भव बताना है। जैसे कि मैं आपको बताया पहले, एक तद्भव तत्सम वाला ये दूसरा प्रश्न है। तो उच्च जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। तो उच्च का हो, वो उच्च जो है आपका तत्सम है, इसका आपको तद्भव बताना है। तो उच्च का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा ऊंचा। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो शब्द है प्रत्येक, प्रत्येक का विलोम शब्द हो जाएगा अनेक। क्या हो जाएगा? अनेक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो आपका उपहास दिया गया है। उपहास का, ठीक है, कोष्टक में कौन दिया गया है? उपहास दिया गया है। तो उपहास का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो उपहास का अर्थ होना है आपका मजाक उड़ाना, किसी की मजा लेना, या किसी की खिल्ली उड़ाना, या किसी का परिहास करना। ठीक है, ये आपका उपहास की पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है? सच ही नहीं है।
शची किसका पर्यायवाची है? तो भाई शची जो है वो इंद्राणी, जो आपका इंद्र जी की पत्नी है, उनका ये पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है। तो ये घर घर से नहीं आएगा, घर घर में। आज इंटरनेट घर घर में जरूरत बन गया है, लेकिन यहाँ लिखा है से, तो ये से नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मिस्टेक ही तो आपको बताना है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ से। आपका ये जो ये दिया गया है ये पूरा भाग, इसमें आपको बताना है कहाँ पर त्रुटि है। जूम कर देता हूँ, ये लो थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। ठीक है, तो आप अगर गौर से पढ़ोगे, शिक्षित व्यक्ति, पढ़ना ध्यान से, शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क, यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा आपको गलत, को पहचान कर समाज की बेहतरी को लिया भी कर सकता है, को लिया भी कर सकता है। तो कहाँ पर आपको मिस्टेक नजर आ रही? यहाँ पर आपको मिस्टेक नजर नहीं आ रही, यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन ये जो आपका मिस्टेक नजर आ रही वो आ रही यहाँ से, को लिया भी कर, को लिया भी कार्य कर सकता है। तो को लिया भी ये क्या है भाई? तो यही आपका मिस्टेक है। ठीक है, अशुद्ध शब्द लगा है, मतलब फालतू का एक्स्ट्रा में लगा है, जो उसको वहाँ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाइए, को लिया भी कार्य कर सकता है, यही आपका यहाँ मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर का आपका प्रश्न है, धाक जमाना। तो धाक जमाना जो मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। धाक जमाना यानी प्रभाव जमाना। जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग में 2-3 लोड़े धाक जमाए रहते हैं, वो अपने मन में जमाए रहते हैं, लेकिन ये चलेगी थोड़ी। ठीक है, तो धाक जमाना यानी प्रभाव जमाना। जैसे कि अब क्या समझाऊंगा। अगला प्रश्न है आपका, मुहावरा ही है, 2-2 मुहावरे पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आसान रिपीटेड मुहावरा है, कई बार ये पूछा गया है एसएससी जीडी में ही। तो आपका मुहावरा है, अंधे के हाथों बटेर लगना। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। तो संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना, क्या होता है? संयोग से, ठीक है, संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना या सफलता मिल जाना, ये आपका अंधे के हाथों बटेर लगने जैसा है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प हो। तो ध्यान से पढ़ेंगे। उसके चेहरे पर डैश लगातार गिर रही थी, क्या गिर रही थी? ताज गिर रही थी। तो ताज तो भाई स्त्रीलिंग में आएगा नहीं। छप्पर गिर रही थी, तो ये भी स्त्रीलिंग नहीं। कूड़ा गिर रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग नहीं। लेकिन बूंदे, बूंदे आपकी स्त्रीलिंग है, तो यही उसने पूछा स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उसके चेहरे पर बूंदें लगातार गिर रही थी। ठीक है, तो आपका सेंस, अगर आप 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, एक तो स्त्रीलिंग और आप पुल्लिंग से सॉल्व कर सकते हो। तो इन चारों में आपका स्त्रीलिंग ऑप्शन 4 ही है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो एक हिसाब से कर सकते हो। उसके चेहरे पर ताज लगातार गिर रही थी, ताज कोई गिरने वाली वस्तु तो है नहीं जो गिर रही थी। उसके चेहरे पर छप्पर गिर रही थी, तो भाई ये तो सेंस नहीं बैठ रहा ना वाक्य का। तो एक तो सेंस से कर सकते हो, और एक आप मेल फीमेल से कर सकते हो, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से कर सकते हो। 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अरे यार, अब इसको कैसे रोकें, 1 मिनट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो वाक्यांश है आपका, किसी वाद का विरोध करना, किसी वाद का विरोध करना तो प्रतिवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिवादी। ठीक है, 1 वर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 4-5 ऐसे प्रश्न, 3-4 तो पूछ लिए। केवल भगवान की चक्र धारण करते हैं, तो चक्र धारण के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। वो बोला ना रेखांकित भाग, तो चक्र धारण के स्थान पर चक्रधर आएगा आपका। क्या आएगा? चक्र धारण। केवल भगवान ही चक्रधर करते हैं, यानी चक्र धारण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ से आपका 5 नंबर का गद्यांश पूछा जा सकता है, पैसे समझ लीजिए। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सा आपका पूछा जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछते। राजा राम मोहन राय सभी लोग जानते होंगे, समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का देश देख रहे थे। क्या देख रहे थे? समाज का देश देख रहे थे, उत्तर देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे। हैं कि क्या देख रहे थे? देश देख रहे थे। तो क्या देख रहे थे? स्वप्न यानी सपना देख रहे थे। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, पहले इसको क्या है, पढ़ लो। इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में और किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो उसी हिसाब से इसमें सॉल्व करते हैं। जैसे इंग्लिश का होता है ना क्लोज टेस्ट, तो उसमें ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, नहीं तो समझ नहीं आए। हिंदी में तो समझ में आ जाता है। इंग्लिश में जो इंग्लिश वर्ग का छात्र है, हिंदी मीडियम वाला, और अगर इंग्लिश सॉल्व करने के लिए बैठेगा तो उस पर नहीं बनेगा। तो क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले उसको पहले पढ़ लेते हैं 30-40 सेकंड के किस बारे में बोल रहा है। ठीक है, तब हम इंग्लिश वाला भी कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेना, इसको ज़्यादा कठिन नहीं है आपका। अगला है तीसरा, दूसरा मैंने नहीं करवाया क्योंकि उसमें दिक्कत आ रहा था थोड़ा। ठीक है, उनके उदारवादी डैश आधुनिक समाज को बुनने के लिए, तो उनके उदारवादी विचार आधुनिक समाज को बुनने के लिए। ठीक है, परोपकारों में समूह होगा नहीं, आसान से प्रश्न है इसमें, अब क्या यार बताएं। ठीक है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा कुछ आपको नहीं, तो केवल प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कर लेना, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको करना है, बहुत ही आसान है। अब अच्छे से एक जितना हो जाए ये खुद करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे तो क्या, मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ से आपको बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है। अभी आप हिंदी के देखोगे, यूपी पुलिस के देखोगे तो भाई परेशान हो जाओगे, उसमें कितना माथा खाया था। और हिंदी का, यूपी पुलिस का जो हिंदी है वो कांस्टेबल का, वो एसआई के बराबर, वही एसआई में पूछते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं था हिंदी। ठीक है, लेकिन एसएससी जीडी का तो अब फुल है। एक आध दो प्रश्न आपको अटकाएंगे जो आपको नहीं पता, बाकी सब बन जाएंगे। जय हिंद।